रावलपिंडी की मुसलसल ये तीसरी शिकस्त थी। क्या लगता है कि क्यों जो अगर हम रिजवान की बात करें, उनकी टीम जो है वो प्रेशर मोमेंट में हमें कोलैप्स करती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक टीम कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा, क्या मसला चल रहा है रावलपिंडी के साथ? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो आपने खुद बता दिया कि जो उनकी कैप्टनसी का है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एज अ कैप्टन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ना एज अ कैप्टन ना एज अ प्लेयर। और वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि T20 क्रिकेट अब उनके लिए शायद नहीं रही और उनको वनडे और अगर टेस्ट में उनको चांस मिले तो वही खेलना चाहिए। तो एक ओपनिंग भी कर रहे हैं वो, तो ओपनिंग में जो देख रहे हैं हम कि कल भी जिस तरह पावर प्ले ज़ाया हुआ, मैं तो यही कहूँगा ज़ाया किया गया। 30-35 रन उनकी टीम ने बनाए, विकेटें भी 2 गिर गई, उसके बाद भी कोई मोमेंटम उनकी इनिंग में बन नहीं सका। इसमें हमें दाद देनी चाहिए इमाद वसीम को कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। विकेट एक ही मिली लेकिन बहुत ज़बरदस्त उनकी बॉलिंग रही। ग्लेसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1-2 बॉलर ने रन दिए, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की। उसके बाद समीर मिन्हास ने सारा मेला लूट लिया। जिस तरह की डोमिनेट किया उन्होंने, एक तो स्कोर भी कम था, लेकिन जिस तरह से वो खेले, एक यंगस्टर इस तरह बिल्कुल बगैर प्रेशर लिए खेल रहा था, वो एक देखने से काबिल रख रहा था। और पिंडी के बारे में यही कि नाम बड़ा इनका कि आए थे, इतनी महंगी टीम बिकी है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। पैसे बहुत दिए इन्होंने लेकिन परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है। और अब 3 मैचेस ये हार चुके हैं मुसलसल, और अब अगर ये इम्प्रूवमेंट लेकर नहीं आए तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन भी इनका इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। तो अभी हम ये देखेंगे कल जो मैच था, एक तरह से राइवलरी होती है रावलपिंडी और इनकी इस्लामाबाद की, लेकिन इस्लामाबाद ने एक वन साइडेड बिल्कुल मैच जीता, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इनको। सही। यूसुफ, जिक्र किया सलीम खालिक साहब ने भी समीर मिन्हास का, वो एक यंगस्टर्स हैं और कल जिस तरह से उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, कहेंगे कि वो अपनी टीम के जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक्स फैक्टर साबित हुए। 36 गेंदों पे उन्होंने 70 रन बनाए। फिर इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर वो अभी उनके बड़े चर्चे हो रहे हैं। उनके फादर के हवाले से हम बात करें, उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था उनको कवर करना। क्या कहेंगे समीर मिन्हास की परफॉर्मेंस पर? देखिए, समीर मिन्हास इससे पहले जो अपना एशियन कप हुआ था, इमर्जिंग कप, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अंडर-19 की सतह पर भी पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये उनका पहला PSL है, और PSL में साथ अगर बाप भी शामिल हो जाए वहाँ पर बतौर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर, तो मेरे ख्याल में ये दोनों के लिए बहुत ही यादगार लम्हात थे। कल के हवाले से 44 गेंदों पर उन्होंने 70 रन की इनिंग्स खेली, बहुत ही कमाल की इनिंग्स थी, और इसी इनिंग्स की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का एजाज़ भी मिला। और मैच के बाद PCB के चेयरमैन समीर अपना मोहसिन नकवी ने ख़ासूसी तौर पर समीर हुसैन मिन्हास को अपने साथ मिलाया, उनको गले लगाया, उनको हौसला अफजाई की। ये मेरे ख्याल में किसी भी यंगस्टर के लिए बहुत ही यादगार लम्हात होते हैं कि जब एक चेयरमैन PCB भी आपकी हौसला अफजाई कर रहा है। और उस वक्त उनके वालिद काशिफ मिन्हास ने जो ग्राउंड में मौजूद थे, उन्होंने सारे मनाज़र को कैप्चर भी किया, और उन्होंने एक तस्वीर भी आज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें हम देख सकते हैं कि समीर और उनके जो भाई हैं इरफात मिन्हास, जो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं, इस PSL का हिस्सा है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों को वो PSL के मैच देख रहे हैं। और ये कितने इनके प्राउड मोमेंट होगा कि 2026 में आज वो PSL का हिस्सा है और सारे लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक बाप और बेटे के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही अहम रिश्ता था, जिसकी वजह से उन्होंने मेहनत की, उनके बाप ने उनकी भरपूर हौसला अफजाई की, उनको सपोर्ट किया, और अपनी मेहनत की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो जिस तरह हनीफ बरादरान ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत अंजाम दी, अब एक बड़े अरसे के बाद ये जो समीर मिन्हास बरादरान है, ये पाकिस्तान के लिए एक फ्यूचर साबित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है। एक इवेंट से अब ये नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान के अब आने वाले दिनों के स्टार्स होंगे, बाबर आजम बन जाएंगे। इनके लिए उनको खासी मेहनत करना पड़ेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। सही। असगर सलीमी साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अब हम बात करें, कहा जा रहा था कि अगर रावलपिंडी 10-15 रन मजीद बना लेती तो शायद एक बेहतर टोटल होता, लेकिन जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्ले किया, लग रहा था कि अगर इससे ज़्यादा रन भी होते 15-20 तो वो बासानी चेस कर लेते। बड़ा टेक्निकल प्ले किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, या फिर रावलपिंडी बड़ा बेसिक लूज कर गए? हाँ, हिफ्ज़ा, बेसिकली देखा जाए तो कहा जाता है, ये तासुर है कि क्रिकेट जो ना हमेशा आखिरी बॉल तक नहीं पता चलता कि कौन सी टीम जीतेगी या हारेगी। लेकिन कल जब मैच शुरू हुआ, दोनों टीमें आई हैं, और उसके बाद बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि रावलपिंडी आज का मैच भी जीतने के मूड में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दोनों जो कप्तान हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिजवान स्ट्रगल कर रहा है,
वो आपको पता है कि बिग बैश में भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ था, उसका जो स्ट्राइक रेट था वो सबसे लो था, उसके बाद वर्ल्ड कप में भी नहीं लिया गया और लकीली इसको पिंडी टीम का आपने कप्तान बना दिया। इसके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि ये कम बैक करता, लेकिन इसका जो इत्माद है, मोराल है, वो अप होने के बजाय मज़ीद डाउन हो रहा है। अब आप ये देखें कि दूसरा जो कप्तान है शादाब खान, वो पूरे मैच के दौरान वो नज़र आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कुछ करना चाहता है, कुछ प्लेयर से करवाना चाहता है। तो अब देख लें कि शादाब खान और बेसिकली ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज़ के दरमियान नहीं था, बेसिकली ये दो कप्तानों के दरमियान था, शादाब खान और रिजवान के। जिस तरीके से शादाब खान नज़र आया, उसने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, उसने जो बॉलिंग है उसमें भी जो कम्बिनेशन वो करवाया और उसके बाद फील्डिंग प्लेसमेंट वो भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। तो मैं समझता हूं कि पूरे मैच के दौरान साफ नज़र आ रहा था। ये मिथ मैं समझता हूं इस मैच के बाद बिल्कुल टूट चुकी है कि आखिरी बॉल तक नहीं पता चलता कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, लेकिन कल के मैच में ये मिथ भी टूट चुकी है। पहली बॉल ही से नज़र आ रहा था कि इस्लामाबाद की टीम जीतेगी। यहाँ पे 156 छोड़ के जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी पिंडीज़ की, अगर वो 225 भी कर लेते इन्होंने ये भी कर लेना था। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अभी यूसुफ साहब ने भी बात की है, सलीम खालिद साहब ने भी बात की है, 36 गेंदों पे 70 रन करना, 4 छक्के लगाना, 7 चौके लगाना। और उसके बाद आपको ये भी बताऊं कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा 180 स्कोर हाईएस्ट स्कोर है, नंबर 1 नंबर 2 पे है हसन नवाज और तीसरे नंबर पे साहबजादा फरहान है। और ये देख लें कि एक बच्चा जिसने अंडर 19 एशिया कप में इंडिया की इतनी पेंटी लगाई थी, फाइनल में 177 स्कोर किया था और पाकिस्तान बड़े आसानी के साथ ये मैच जीत गया था। और उसके बाद जब पाकिस्तान टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप गई है, उसमें ये पाकिस्तान की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोरर था। और मैं थोड़ा सा मज़ीद ऐड कर दूं कि ना सिर्फ 2 नहीं 3 भाई हैं इसके, समीर मिनहास, इरफात मिनहास और तीसरा एक और इनका भाई है वो भी है। मैं समझता हूँ जिस तरीके से अकमल बरादरान 3 भाई उनके वो टीम पाकिस्तान की तरफ से खेले थे, उसके बाद इलाही बरादरान वो खेले थे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बड़े ज़बरदस्त ये बरादरान अपना मिनहास से बरादरान चल रहे हैं। और अगर इसी तरीके से चलते रहे, मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से बड़े डंके की चोट पर कहता हूँ, इरफात मिनहास की भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की तरफ से चल रही है, मोहम्मद नवाज़ को ये रिप्लेस करेंगे, कौमी टीम में आएंगे, रिप्लेस करेंगे मोहम्मद नवाज़ को। चूँकि मोहम्मद नवाज़ ने बेशक पिछले सीज़न में 2025 में 36 विकेटें ली थी पाकिस्तान की तरफ से, सबसे ज़्यादा विकेटें, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत नीचे जा रही है। और जो इरफात मिनहास है ना सिर्फ स्कोर कर रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ स्कोर करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें कल रावलपिंडीज़ के जो बॉलिंग प्लान है ये भी हमें बड़े प्रेडिक्टेबल नज़र आए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक सरप्राइज फैक्टर होना चाहिए अगली टीम के लिए ताकि उनको खेलने में थोड़ा मसला भी हो। सलीम साहब, पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें, आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो कराची किंग्स जो है वो अपने तीनों मैच जीत कर नंबर 1 पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 मैच हारी है 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे पे है। लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। इस वक्त हमें जो सिचुएशन लग रही है, अगर हम रावलपिंडीज़ और हैदराबाद किंग्स की बात करें, इनके लिए ये पहला सीज़न जो है वो लग रहा है कि बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा। खेल के बाद 3 मैचेस हारने के बाद भी हमें लग रहा है कि अभी तक कॉम्बिनेशन जो है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा टीम्स का। बिल्कुल इंसाफ, पहले मैं मियाँ साहब को दाद देता हूँ, कम आते हैं ये, लेकिन बहुत ज़बरदस्त इनके कमेंट्स होते हैं, इनको रेगुलर बुलाया करें। बाकी अभी आपने जैसे हैदराबाद किंग्समैन की बात की, रावलपिंडीज़ की बात की, बिल्कुल ये दोनों टीमें हैं, इनके पास वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है, इनका कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया। उन्होंने अपने अमेरिकन प्लेयर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया और कैप्टन जो उनके लबोशेन हैदराबाद के वो इतना परफॉर्म नहीं कर सके। इसी तरह इन्होंने भी कैप्टनसी के मामले में रावलपिंडीज़ ने गलती की, क्योंकि जिन लोगों के ज़ेरे साया है रावलपिंडी, उनके ज़ाहिर फेवरेट है रिजवान, तो उन्होंने उनको कैप्टन बनवाया, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी उस तरह की चल नहीं रही। जैसे मियाँ साहब ने बिग बैश की भी मिसाल दी थी कि बहुत बुरी तरह वो नाकाम रहे थे T20 में, अब खेल नहीं पा रहे। अगर